राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है, तो वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डेप्यूटी सीएम पद के तौर पर शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद ही नए सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में आ गए हैं। राजस्थान के नए सीएम ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। राजस्थान में अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने पेपर लीक मामले में एसआईटी गठन के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों को गंभीर मानते हुए एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन्होंने भी पेपर लीक किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। वहीं गैंगस्टरों के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम के इन कड़े कदमों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी शाम को सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना पदभार संभाला। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। डेप्यूटी सीएम का चार्ज संभालने के बाद दिया कुमारी ने पहले की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना अत्याचार हुआ है कि कानून व्यवस्था एकदम जीरो है। प्रधानमंत्री की योजनाएं जनता तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पे हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। वहीं राजस्थान को भजनलाल शर्मा के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। वो राजस्थान के दूसरे ब्राह्मण सीएम हैं। इससे पहले 1990 में कांग्रेस के हरदेव जोशी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। 33 साल बाद भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को दूसरा ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है। खुद भजनलाल को भी इसका अंदाजा नहीं था कि वो सीएम बन सकते हैं, लेकिन इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हालांकि कई लोग अब भी इस गणित को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस राज्य में राजपूत, जाट, गुर्जर और मीणा सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं और यही जातियां किसी पार्टी की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऐसे में इन जातियों से बाहर ब्राह्मण को सीएम बनाना बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी उसमें किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं चाहती। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी ने ब्राह्मण समाज से सीएम चुना, ताकि प्रतिस्पर्धा की वजह से इसमें से किसी भी जाति का वोट बैंक न खिसके। वहीं राजस्थान में ब्राह्मण समाज की किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में दूसरी जाति भी इनसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।